लाडला एक ऐसी मूवी जो हमने बचपन में बार बार देखी है, लेकिन आज अगर तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये मूवी कोई लव स्टोरी नहीं थी। ये मूवी एक पावरफुल वुमेन को विलेन बनाने की स्टोरी थी। मूवी हमें दिखाती है कि राजू एक हीरो है और शीतल एक एरोगेंट इगोइस्टिक औरत है। लेकिन क्या सच में ये चीज इतनी सिंपल है? क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता। सबसे पहले बात करते हैं शीतल की। 1994 का टाइम था और उस समय इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट एक औरत थी। सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि हर साल नंबर 1 पोजीशन मेंटेन करती थी। अपने कॉम्पिटिटिव्स को हराती थी, अपने फैक्ट्री को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। टाइम को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट कि अगर कोई वर्कर 5 मिनट भी लेट हो जाता था तो उसकी सैलरी काट लेती थी। ये सब सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर होता है कि उसको ये पोजीशन गिफ्ट में नहीं मिली, बल्कि उसने ये अपनी मेहनत से कमाई है। हाँ, उसके अंदर ईगो था, एरोगेंस था, एंगर इश्यूज भी थे, लेकिन उसके अंदर ये सब हवा में पैदा नहीं हुआ था। उसने अपने लाइफ में इतने सारे लोगों को फेस किया जो कि हर बार उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि वो एक औरत थी। सोचो हर बार इंसान ये सब सुनने के बाद कितना इमोशनली स्ट्रांग रहेगा। मैं मानता हूँ शीतल कई जगह गलत थी, लेकिन मूवी उसके माइंडसेट को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करती। उसका बाप खुद मानता है कि उसने एक छोटी सी कंपनी को इंडिया का नंबर 1 कंपनी बना दिया। इंसान में कुछ कर दिखाने की, अच्छा कुछ बनने की जब तक जिद ना हो, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब डेडिकेशन था, लीडरशिप थी, चैंपियन माइंडसेट था बंदी का। प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि नंबर 1 बनने के चक्कर में वो इंसान से एक मशीन बन गई। उसके लिए हर चीज कंपटीशन थी, उसे हर आर्ग्यूमेंट जीतना था। वो कभी हार नहीं मानती थी और इसी प्रोसेस ने उसे एक टॉक्सिक लड़की बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी राजू की। और पहले ही मुलाकात में राजू का डायलॉग सुनो। मर्द हो तो ऐसा जो सर उठा के बात कर सके, अच्छा, और औरत हो तो ऐसी, ठीक है, जो सर झुका के बात करना चाहती। ये बंदा इस मूवी का हीरो है, सीरियसली। और ऑनेस्टली अगर शीतल को मर्दों से नफरत थी तो उसके कुछ रीजन थे। उसने अपनी जर्नी में बार बार सेक्सिज्म फेस किया। हर जगह उसको प्रूव करना पड़ता था कि एक औरत भी फैक्ट्री चला सकती है। इसलिए उसका माइंडसेट कुछ जगह गलत जरूर था, लेकिन वो हवा में नहीं बना था। लेकिन राजू का माइंडसेट, वो एक मजदूर है। उसने ऐसा क्या एक्सपीरियंस कर लिया कि उसको लगता है कि औरत को झुककर ही रहना चाहिए। यहीं से इस मूवी का डबल स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है। अब राजू शीतल की फैक्ट्री में ही काम करने लग जाता है और यहीं से मूवी बार बार इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करती है कि पावरफुल वुमेन हमेशा गलत होती है और सिंपल आदमी हमेशा सही होता है। एक वर्कर इंजर्ड हो जाता है और उसकी जान बचाने के लिए राजू बिना शीतल के परमिशन की उसकी कार ले जाता है। इंसानियत के हिसाब से देखा जाए तो राजू सही था, लेकिन बॉस के परमिशन के बिना उसकी पर्सनल कार ले जाना ये भी नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ दोनों की अपनी अपनी एक स्टोरी थी, लेकिन मूवी क्या करती है, शीतल को बस इनसेंसिटिव और हार्टलेस दिखा देती है। उसके बाद वर्कर्स राजू को सपोर्ट करने लगते हैं और बार बार स्ट्राइक की धमकी देने लगते हैं। और शीतल इस पॉइंट पे आके ये रियलाइज करती है कि जिस फैक्ट्री को उसने इतनी मेहनत से बनाया था, आज उसके वर्कर्स उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस एक मजदूर को दे रहे हैं। और भाई राजू मूवी इसके बिहेवियर को कभी क्वेश्चन ही नहीं करती। जब राजू अपनी बॉस को थप्पड़ मार देता है और एक बार नहीं बार बार उसके साथ बदतमीजी से पेश आता है, सोचो रियल लाइफ में अगर एक एम्प्लॉय बॉस के केबिन में घुस के उसे थप्पड़ मार दे तो क्या उसको हीरो बोला जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, ऑडियंस ताली बजाने लगती है और हमें बताया जाता है कि देखो असली मर्द ऐसा होता है। मतलब सेक्सिज्म भी है, वायलेंस भी है, लेकिन ये एक हीरो है तो सब जस्टिफाइड है। दूसरी तरफ शीतल अगर वो कुछ बोल दे तो वही विलन। मूवी बार बार ये मैसेज पुश करती है कि अगर एक औरत कॉन्फिडेंट है, असर्टिव है, तो उसको उसकी औकात दिखाना जरूरी है। और ये सिर्फ एक राजू ही नहीं करता, सब मिलके कर रहे हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद में किसी तरह शीतल को बस नीचा दिखाया जाए और राजू को हीरो। जबकि ऑनेस्टली देखा जाए तो दोनों के अंदर ईगो था। दोनों आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते थे, दोनों टॉक्सिक डिसीजंस लेते थे। बस डिफरेंस इतना था कि एक ने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कमाया था और दूसरा सिर्फ एक मजदूर था। लेकिन मूवी हमें ये बिलीव करवाती है कि प्रॉब्लम शीतल में ही थी। और फिर आता है मूवी का सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट। शीतल डिसाइड करती है कि वो राजू से शादी करेगी, प्यार की वजह से नहीं, उसका ईगो तोड़ने के लिए। यहाँ तक भी सब ठीक है क्योंकि ये एक टॉक्सिक कैरेक्टर का एक्सटेंशन है। लेकिन शादी के बाद मूवी जो करती है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर बार जब भी शीतल गुस्सा करती तो उसको विलन दिखाया जाता था और हर बार जब राजू उसके साथ बदतमीजी करता था तो उस राजू को हीरो बना देते थे। फिर एंड में अचानक शीतल रियलाइज करती है कि सारी गलती उसी की है और गिल्ड में आकर अपनी कंपनी के सारे शेयर्स उसके वर्कर और राजू के नाम कर देती है। जिस औरत ने सालों से मेहनत करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, वो इजीली ये सब इतनी जल्दी छोड़ देगी। और क्लाइमेक्स भी देखो, हर बार शीतल को बचाने का काम राजू ही करता था। मतलब मूवी हर बार ये प्रूव करती है कि चाहे एक औरत कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, उसे बचाने एक मर्द ही आएगा। और लास्ट में शीतल अपना सब कुछ छोड़ देती है और एक हाउसवाइफ की जिंदगी गुजारने लगती है। व्हाट द फक यार, व्हाट इज द स्टोरी? मतलब भाई कुछ भी नैरेटिव सेट करके बस ऑडियंस को परोस दो। अब भाई मैं क्या ही बोल दूं इस चीज पर। तो बस यही थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट में बताओ और अपने थॉट्स नीचे कमेंट में लिखो।